के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा एक होनहार लड़का। उसका बचपन सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बीता। टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करना, ब्लैक बोर्ड पर धूल भरे हाथों से लिखना और बारिश में छत टपकने पर किताबों को छुपाकर भागना, यही उसकी स्कूल की यादें थीं। राहुल पढ़ाई में तेज था। गणित में सवाल चुटकियों में हल कर लेता था। विज्ञान में उसकी पकड़ शानदार थी। जब गांव वाले मुश्किल में होते, वो उनकी मदद के लिए खड़ा रहता। कभी खेतों में फसल का हिसाब लगाता तो कभी स्कूल में भाषण प्रतियोगिता जीतता। फिर एक दिन उसने शहर जाने का फैसला किया, बड़े सपने लिए, नई उम्मीदों के साथ। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसका ज्ञान उसकी भाषा की वजह से कम आंका जा रहा था। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। राहुल ने हिंदी में उत्तर दिया, क्योंकि अंग्रेजी में बोलने की आदत नहीं थी। सामने वाले ने बस एक हल्की मुस्कान दी और फॉर्म को साइड में रख दिया। अंग्रेजी नहीं आती? यह सवाल नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास पर चोट थी। राहुल ने मन ही मन कहा, ज्ञान भाषा से नहीं तोला जाता साहब। मेरे पास अनुभव है, हुनर है, लेकिन शब्द नहीं। वो वापस गांव लौट आया। वहां उसने देखा कि कैसे उसके जैसे कई युवा अंग्रेजी न आने के कारण हीन भावना से जूझ रहे थे। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने गांव में शिक्षा और जागरूकता अभियान शुरू किया। बच्चों को सिखाया कि भाषा कोई सीमा नहीं होती, हुनर ही असली ताकत है। आज राहुल गांव में पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। शहर में उसे अस्वीकार किया गया था, लेकिन गांव में उसने सैकड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। कभी जो लोग उसे अंग्रेजी न बोल पाने पर कमजोर समझते थे, आज वही लोग उसके काम की मिसाल देते हैं। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि भाषा से ज्ञान का माप नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी जरूरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान की पहचान सिर्फ शब्दों से नहीं होती। राहुल ने हार मानने की जगह अपने ज्ञान को अपनी ताकत बनाया और आज उसका नाम पूरे इलाके में गर्व से लिया जाता है। जय उत्तराखंड।